वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला ना थम सका। टैंकर के डीए फ्लैट्स की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। सखी हसन में हाइड्रेंट के करीब तेज रफ्तारी के बाद टैंकर बेकाबू हुआ, फ्लैट्स की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। टैंकर की जद में आने वाले 3 गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार। खुशकिस्मती से वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रवा साल शहर में दंदनाते डंपर टैंकर समेत दीगर हैवी व्हीकल्स 107 अफराद की जिंदगियां निगल चुकी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज शायान अली से। जी शायान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें कराची शहर में जो है वो कराची शहर सबसे ज्यादा मुल्क भर में जो है रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। उसके बावजूद भी जो है आज तक ट्रैफिक का निज़ाम इसका धर्म भरम दिखाई दे रहा है। अगर बात करें कि ट्रैफिक के निज़ाम की, तो कई सालों से जो है शहरी चंद मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। कि अगर मेन शाहराहों की बात करें, शाहराह फैसल की, तो उसमें भी जो है रोज़ का मामूल है। वर्किंग के दिनों पर जो है लंबी कतारें होती हैं। छुट्टी का जैसे वक्त होता है, स्कूलों से दफ्तर से छुट्टी का टाइम हो तो लंबी कतारें लग जाती हैं और सुस्त रवि से जो है ट्रैफिक चलता है। तमाम जो है ट्रैफिक का निज़ाम सिंध हुकूमत और आईजी सिंध की जानिब से जो है वो ठीक करने की कोशिश शायद नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है सालों का जो मसला था वो अब तक ठीक ना हो सका है। अब जो सूरत हाल है वो ये भी है कि ट्रैफिक जैम से तो शहरी परेशान थे ही थे, अब उसके साथ जो है वो हैवी व्हीकल्स भी जो है शहरियों की जान लेने में जो तुले हुए हैं। आए रोज इस तरह के जो है वो वाकयात मंजर आम पे आ रहे हैं कि हैवी व्हीकल्स जो है वो शहरियों को कुचल देते हैं, जिसपे जो है मासूम जाने जाया हो रही है। 100 से ज्यादा जो ये जाने अब तक जाया हो चुकी है। रवा साल में अभी 1.5 माह के करीब इस साल को जो है शुरू हुए अभी कुछ दिन गुजरे थे कि तब से ये सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद अब भी जो है सिलसिला बढ़ता जा रहा है, ताहम कम नहीं हो रहा। जबकि इस पे बयानात तो आ रहे हैं आईजी सिंध की जानिब से भी, उसके साथ साथ जो है सिंध हुकूमत के आला जो ओहदेदार हैं, आला हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं। शर्जील मेमन की जानिब से, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि हम जो है वो हैवी व्हीकल्स को लगाम दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें दावे सिर्फ जो है वो धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं और दावे जो है सिर्फ कहने की हद तक दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको आसिम खान दिखा सके मेरे अकब में, इस वक्त शाम के वक्त में भी जो है बड़ा शदीद ट्रैफिक का दबाव है और इसी ट्रैफिक के बायस जो है वो शहरी बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा है शहरियों को। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कई सालों से जो है इनका ये मसला जो है वो हल नहीं हो रहा। शहरी जो है चंद मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने पर जो है वो ये शहर को, ये शहरियों को सजा दी जा रही है कि उनको जो है ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी नहीं दी गई। चंद बसें जो लाई गई थी, ताहम जो है उसके बावजूद भी जो है ट्रैफिक का मसला बढ़ा है, क्योंकि आबादी दिन पर दिन जो है कराची शहर की बढ़ती जा रही है, जिसके बायस जो है इस पे एक मेगा प्रोजेक्ट की जरूरत है जिसपे ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर भी कर सके। उसके साथ साथ जो आजकल मसला चल रहा है, अगर बात करें कि ट्रैफिक हैवी व्हीकल्स की जानिब से जो कुचला जा रहा है, शहरियों को मासूम जाने ली जा रही है, उसके लिए भी बड़ा जो है एक इकदाम उठाना चाहिए, सख्ती से जो है इकदाम उठाना चाहिए, ताकि जो है मासूम जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। आम तौर पे देखा जा सकता है कि शहरी अपने दफ्तर को या घर को या किसी भी तरफ जा रहे होते हैं और करीब से गुजरता हुआ जो हैवी व्हीकल होता है, चाहे उसमें ट्रेलर हो या पानी का टैंकर हो या कोई और इस तरह का हैवी व्हीकल में जो शुमार होता है, उनकी जानिब से जो है कुचल दिया जाता है। इसमें जो है बहुत सारी वजूहात भी नजर आती है कि अक्सर जो है देखा जाता है कि जो ड्राइवर होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके पास लाइसेंस नहीं होते। तो अब गुज़िश्ता कुछ रोज कबल जो है शहरियों ने अपनी अदालत खुद कायम करते हुए जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अदालत कायम करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी। इब्तदाई तौर पर जो है शहरियों की जानिब से हैवी व्हीकल्स के ड्राइवरों को रोका गया था, उनसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे थे, उनका लाइसेंस चेक किया जा रहा था कि हत्ता उनके पास लाइसेंस है भी या वो ऐसे ही हैवी व्हीकल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं शहर में और जाने जो है वो ले रहे हैं। तो ये किया गया था। उसके बाद जो है शहरियों की जानिब से खुद कानून को हाथ में लेते हुए कुछ हैवी व्हीकल्स को जो है जलाया गया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गाड़ियाँ जलाई गई थी, जिसमें अगर बात करें लांडी में जो है तकरीबन 3 ट्रॉलर्स को जो वो रात के वक्त में एहतजाजन के तौर पे जो वो जला दिया गया था। ताम मुतादिद गाड़ियों की जो है हवा भी निकाल ली गई थी। शहरियों की जानिब से नामालूम अफराद थे, उनकी जानिब से जो ये कार्रवाई की गई थी, जबकि शहर के दीगर इलाकों में भी जो है वो इस तरह के वाक़यात नजर आए थे उन्हीं दिनों में कि लियाकताबाद में एक ट्रॉलर को जो है रोक के जला दिया गया था। जबकि इसके साथ साथ जो दूसरे इलाके औरंगी टाउन में भी इसी तरह किया गया था कि एक ट्रॉलर को रोक के जलाया गया था, जिसपे जो है पुलिस ने और इलाका मकीन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए और
और जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो ट्रॉलर्स को और टैंकर्स को जो है जलाने से बचा दिया गया था, जिनका जो है अगला हिस्सा जल गया था। ताहम शहरियों की जानिब से सवाल किया जा रहा है और बड़ा गुस्सा जाहिर किया जा रहा है कि क्या शहरियों की जान इतनी सस्ती है कि चंद रुपयों की जो वो रिश्वत देके हैवी व्हीकल्स वाले ट्रैफिक पुलिस वालों को उसके बाद जो है दिन में दन दनाते घूमते रहते हैं और शहरियों की जान लेते हैं। शहरियों की जानिब से कहा गया था, उसके बाद जो है एक्शन के तौर पे कहा गया था हुकूमत की जानिब से, आईजी सिंध की जानिब से, कि इनका जो है एक वक्त रखा गया है जिसपे जो वो इब्तदाई तौर पे जो है शुरू में इनका वक्त 11 बजे से रात के और सुबह के वक्त का था, उसके बाद अब जो है वो 6 बजे से सुबह का वक्त रख दिया गया। उसके बावजूद भी जो है हमें दिन के वक्त में भी जो है हैवी गाड़ियां नजर आती है, पानी की सूरत में, पानी के टैंकर की सूरत में, कि पानी के टैंकर जो है हमें दिए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर जो है उनको वैसे भी अलाउ किया गया है। तो हैवी व्हीकल्स वालों की जानिब से भी जो है गुज़िश्ता रोज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कहा गया था कि अगर वो इस तरह गाड़ियां जलाएंगे तो उससे जो वो संगीन नताइज से भी वो उनको जो है सामना करना पड़ेगा जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से जो अभी तक दावे किए जा रहे हैं और इनको रोका नहीं गया। कमिश्नर कराची की जानिब से दफा 144 जो है नाफिज कर दी गई है शहर में इस वक्त हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट पे। तमाम उसके बावजूद भी जो है हमें बहुत सारे इलाकों में जो है इस तरह की गाड़ियां नजर आ रही हैं और शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि चंद रुपये जो है रिश्वत देने के बाद जो वो इजाजत लेते हैं और शहरियों को कुचलते हैं और शहर में जो है तन दनाते घूमते नजर आ रहे हैं। ताहम उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जो है वो बहाने के तौर पे कहा जाता है कि या वो पानी की सप्लाई कर रहे हैं या फिर जो वो कंस्ट्रक्शन के या किसी प्रोजेक्ट के काम के दौरान जो है वो कहा जा रहा है। इससे कबल जो है जब हमने ट्रैफिक हुकाम से बात की थी, उनकी जानिब से कहा गया था कि जो शहर में प्रोजेक्ट्स बन रहे, तरक्याती मंसूबे हैं, जैसे अगर बात करें कि यूनिवर्सिटी रोड में एक मंसूबा बन रहा है बीआरटी का, जिसपे जो है वो रेड लाइन मंसूबा है, उसके तहत भी जो है अतराफ में काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है। उसके साथ साथ जो है वो हैवी व्हीकल्स वहाँ पे भी जो हमें नजर आती हैं जिनको भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर भी जो है इस वक्त ये चल रहा है। शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट्स जो है इन पर अगर रात के वक्त में काम किया जाए तो दिन में जो हादसा पेश आ रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। तो अब देखना यह है कि दफा 144 जो है वो नाफिज तो कर ली गई है, लेकिन इस पे कितना इम्प्लीमेंट होता है और क्या आगे जाके जो है वो हैवी व्हीकल्स को लगाम दिया जाता है या उनके जो मालकान है और उनके जो वो ड्राइवर्स है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके दस्तावेजात चेक किए जाएंगे या लाइसेंस के जो वो उनका तरीकेकार होता है उसको कितना चेक किया जाएगा, किस तरह उनको अलाउ किया जाएगा, अब ये देखना बाकी है। जी बहुत शुक्रिया शयान अली, आप हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि सिंध के हाईवेज़ पर ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में होने वाले इजलास में अहम फैसले कर लिए गए हैं, जिसके मिनट्स भी जारी कर दिए गए हैं। इजलास में डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 ने बताया कि साल 2024 में 14,426 हादसा हुए। रेस्क्यू को 45 मजीद एम्बुलेंसेस मिली हैं और मेंबर NHA ने बताया कि सबसे ज़्यादा हादसा जामशोरो सेवन रोड पर होते हैं क्योंकि वो रोड मुकम्मल नहीं बन सका है। अब 24 किलोमीटर रोड मार्च 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया है कि सिंध भर के हाईवेज और टोल प्लाजा पर एम्बुलेंसेस फराहम की जाएंगी। इजलास में गाड़ियों के 3 माह में फिटनेस सर्टिफिकेट डिजिटल करने की मंजूरी दी गई। इजलास में सड़कों का मयार बेहतर बनाने और सड़कों की टूट फूट की मरम्मत करने का फैसला भी किया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाज से। जी शकील, बताइएगा इस हवाले से। देखते हैं सिंध के जितने भी हाईवेज हैं उनमें आए रोज हादसा होते रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इसका नोटिस लेते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मोटरवे पुलिस और सिंध के महकमे एक्साइज, महकमे ट्रैफिक, इन सबको बुलाकर उन्हें आला सतह का इजलास किया। इस इजलास में जो डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 112 हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि सिर्फ 2024 में सूबे के तमाम हाईवे पर 14,426 हादसा हुए। उन्होंने कहा कि इस इजलास में जो है जो हादसा उनको रोकथाम के लिए चीफ सेक्रेटरी सदारत में जो इजलास हुआ उसके मिनट्स भी जारी कर दिए गए, जिसमें बताया गया कि तमाम जो सूबे भर के हाईवेज हैं उनमें हादसा को रोकने के लिए और अगर हादसा हो जाते तो उनमें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंसेज तमाम हाईवेज और टोल प्लाजा पर खड़ी कर दी जाएंगी। रेस्क्यू 112 के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि 45 नई एम्बुलेंसेज उन्हें फराहम कर दी गई हैं जो सूबे के मुख्तलिफ टोल प्लाजाओं पर खड़ी कर दी गई है ताकि इमरजेंसी में उनको इस्तेमाल किया जा सके। मेंबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बताया कि
821 किलोमीटर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मातहत है और वहां पर जो है उसकी देखभाल की जाती है। उन्होंने ये बताया कि जो हादसा हैं वो ज्यादातर जामशोर सेमन जो इंडस हाईवे उस पर होते हैं, क्योंकि उनका रोड अभी तक नामुकम्मल है और कोशिश यही है कि बाकी मानदा 24 किलोमीटर 2000 मार्च 2025 में मुकम्मल हो जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि गाड़ी की जो डिजिटल उनका सर्टिफिकेट है वो 3 माह में उनका फिटनेस सर्टिफिकेट डिजिटल कर दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म जारी किया कि सूबे के अंदर जो सड़कें हैं उनका मैदान खराब है उनको ठीक कर दिया जाएगा और जहाँ सड़कें टूट फूट के शिकार है उनको फौरी तौर पर मरम्मत किया जाएगा ताकि खसूसन रात के वक्त खराब सड़कों पर हादसा न हो सके। इजलास में MHA और रेस्क्यू 112 में एम्बुलेंस सर्विस की फराहमी के लिए करीबी राब्ता रखने का फैसला किया गया ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पर एक दूसरे की जो है वो मदद की जा सके। इसमें और यह भी हुक्म दिया गया कि सिंध के तमाम हाईवे पर मोटरवे पुलिस का गश्त मजीद बढ़ा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शकील नाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक हादसा, डंपर से हलाकतों का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया है। MQM ने सिंध असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। करारदाद के मुताबिक कराची ट्रैफिक हादसा में जाभाग फीकस 25 लाख रुपए दिए जाएं। ट्रैफिक हादसा की वजूहात जानने के लिए आज़ाद कमीशन भी कायम किया जाए। हादसा की वजह जानने और इसके तदारुक के लिए इकदाम करने ज़रूरी हैं। और इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तर्जुमान MQM हकीकी रफ़ीउद्दीन फैसल साहब। रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को वक्त इनायत करने के लिए। रफ़ीउद्दीन साहब, बताइएगा इस करारदाद के हवाले से। बस तो वही है कि हमेशा से ये डिफ्यूज करना और हाईजैक करना किसी भी इशू को और इशू को खत्म कर देना, इसके अलावा तो ये बजाय कुछ नजर नहीं आता। ये सब अगर स्ट्रगल माजी गवर्नमेंट ने ना की होती तो मेरा ख्याल है अभी ये सब भी भंग पी के सो ही रहे होते। तो अब चूंकि काम हो गया है तो पॉलिटिकल माइलेज स्कोर करने के लिए वो तमाम चीजें असेंबली में पहुंचा दी हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तब भी बहुत अच्छा है और लोगों को कोई कंडेमिनिटी मिले किसी किस्म की। अपने नाज़रीन को बताएं, कराची में ट्रैफिक हादसा, डंपर से हलाकतों का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया है। MQM ने सिंध असेंबली में करारदाद जमा करवा दी है। करारदाद के मुताबिक कराची ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक फीकस 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस करारदाद के हवाले से हमें बता रहे थे MQM तर्जुमान हकीकी रफ़ीउद्दीन फैसल साहब। जी तर्जुमान MQM हकीकी रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, एक बार फिर से जानना चाहेंगे इस करारदाद के हवाले से, उस करारदाद के मतन के हवाले से बताइएगा हमारे नाजरीन को। बस ये पॉलिटिकल माइलेज के अलावा और ये जो फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत किया गया है उनके जरिए इश्यूज को डिफ्यूज करवाना और मतलब जो भी कोई एक जो करंट पैदा होता है किसी भी कौम के अंदर उसको खत्म करने के लिए इस तरह के हथकंडे होते हैं। मगर अल्लाह करे कि ये हो जाए इस पे अमल और जो लोग शहीद हुए उनको पैसे मिल जाएं तो ये उनकी जानों का कुछ तो मदावा होगा। अच्छा मुझे बताइएगा रफ़ीउद्दीन साहब, आपसे मजीद जानना चाहेंगे, कुछ रोज़ कबल आफाक अहमद की गिरफ्तारी की भी खबरें गर्दिश कर रही थी, वो भी गिरफ्तार हुए हैं, उस हवाले से भी बताइएगा कि फिर ये करारदाद पेश की गई है, उस तनाजुर में भी ये बताइएगा हमारे नाजरीन को। डेफिनेटली ये वही स्ट्रगल है, ये वही जिद्दोजहद है जिसके नतीजे में सब कुछ हुआ है। सिंध गवर्नमेंट को भी होश आया है और क्या कहते हैं दूसरी पार्टी जो है कराची की उसको भी होश आया है। तो ये उसी तनाजुर में सब कुछ है। आप इसके अलावा इसको कैसे देखते हैं? इससे पहले तो मेरा ख्याल है मोबाइल स्नैचिंग में पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए, इस तरह एक्सीडेंट्स में कितने लोग शहीद हो गए, किसको इससे पहले होश आया था? तो ये आफाक भाई की जिद्दोजहद और गिरफ्तारी के अलावा उसी का बस ये एक रिजल्ट है। बिल्कुल, ये रिजल्ट है आफाक अहमद की जद्दोजहद का। और इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे तर्जुमान MQM हकीकी रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम ने कहा है कि कराची के शहरियों का खून सस्ता नहीं है। हुक्मरान शहरियों के कुचले जाने पर कुछ नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दे।
ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होने से आए रोज हादसा हो रहे हैं। कराची से शायान अली की इस रिपोर्ट में जानते हैं। मरकजी मुस्लिम लीग ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी। डंपरों के नीचे कराची के मासूम शहरी कुचले हुए नजर आते हैं। मिलेनियम मॉल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट और साइड मिरर की तकसीम के मौके पर खिताब करते हुए सदर अहमद नदीम अवान का कहना था कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर की हालत हमारे सामने है। इस शहर की सड़कों पर लोग कुचले जा रहे हैं। एक सिलसिला मुसलसल देख रहे हैं और वो क्या है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, इस मुल्क की मुआशी शहरक, इस मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये शहर कायद, आज इसकी सूरत हाल ये है कि इसकी सड़कों पर बेमुहार लोगों का कत्लेआम हो रहा है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि कराची के शहरियों का खून सस्ता नहीं है। ये कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये कराची के अवाम, इनका खून इतना सस्ता नहीं है, इनका खून इतना सस्ता नहीं है कि इस तरह बेमुहार उसको सड़कों पर बहाया जाएगा। शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, मोटरसाइकिल सवार अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और साइड मिरर का लाजमी इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, लाजमी तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप जिस घर से निकले हैं उस घर में मुमकिन है कि आपका बाप मौजूद हो, मुमकिन है कि आपकी बूढ़ी माँ मौजूद हो, मुमकिन है कि आपके बीवी और बच्चे मौजूद हों और वो सब के सब आपकी वापसी का इंतजार कर रहे होते हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि हर रोज आपको बाहिफाजत अपने घर पर वापस जाना चाहिए, वापस जाकर अपने माँ बाप के बीच, अपने बच्चों के बीच जाना चाहिए। तो इसीलिए हिफाजती इक़दाम करें, हिफाजती इंतजाम करें। अब कैमरामैन रुखसार बेग के साथ शायान अली, 5 न्यूज़ कराची। सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा है कि लाड़काना का एक बहुत बड़ा पस मंज़र है। मोहिंजोदड़ो वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर्ड साइट है। सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का दौरे के मौके पर कहना था, मेरे वालिद साहब भुट्टो साहब के साथ रहे, मेरा नाम जुल्फ़िकार भी शहीद भुट्टो के नाम पर रखा गया। आज दुनिया भर में कई जुल्फ़िकार और बेनज़ीर इन लीडर्स के नाम पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सिंध की तारीख है, यहाँ तारीखी विरसों से कोई हथियार नहीं मिला। सिंध के औलिया बुजुर्गों ने हमेशा अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमेशा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात की है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के दूसरे मुलजिम शिराज को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का कहना है कि मुलजिम के 1 माह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। केस का मरकजी मुलजिम अरमगान अदालती रिमांड पर जेल में है। इसके वालिद ने जज से मिलने के लिए अदालत के बाहर शोर शराबा किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम शिराज को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर केस के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। केस का मरकजी मुलजिम अरमगान अदालती रिमांड पर जेल में है। इसके वालिद कामरान कुरैशी अदालत पहुंचे और जज साहब से मुलाकात करने की कोशिश की। वहां तैनात पुलिस अहलकार ने उसको अंदर जाने से मना किया तो उसने शोर शराबा शुरू कर दिया। मेरा केस चल रहा है अंदर, तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोका। मेरे बेटे का केस चल रहा है भाई, ये फाइल में जज को मुझे ये केस फाइल अंदर देने की इजाजत दी जाए। आप कौन इजाजत, जज साहब से मिलने की इजाजत जज साहब देंगे ना, तो अंदर जाके पूछो मैं आया हूँ। आप अंदर जाके जज साहब से पूछो मैं आया हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, बोलो क्या करेगा। केस में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब मुस्तफ़ा की वालदा ने बेटे के कत्ल में एक लड़की के मुलविस होने का इंकशाफ किया। मेरे बच्चे को ढूंढने कोई तो निकल जाए ढूंढने। मैं 1.25 महीने से ढूंढ कर ही मैं इस आदमी को पकड़वाया था। जहां से इतने एविडेंस निकले हैं उस केस से रिलेटेड मेरे बच्चे के। उनका कहना था कि उनके बेटे की माशा शाहिद नामी लड़की से 4 साल पुरानी दोस्ती थी जो नशे की आदी हो चुकी थी, जिस पर दोनों में झगड़े शुरू हो गए थे।
वालदा के मुताबिक मार्शा शाहिद ने ही अरमुगान को मुस्तफ़ा के कत्ल के लिए उकसाया। मार्शा शाहिद अगस्त 2024 में अमेरिका चली गई, लेकिन 22 दिसंबर को वापस आई और मुस्तफ़ा को एक मंसूबे के तहत घेर कर कत्ल करवाया गया। आर्मी स्टाफ, डीजी रेंजर्स, प्राइम मिनिस्टर, कोर कमांडर, रेलेवेंट, इररेलेवेंट एजेंसीज, व्हाटएवर, ये इनका इरादा नहीं है मेरे बच्चे की बाजियाबी। इनका इरादा सिर्फ एक अरमगान जैसे टेररिस्ट को डिफेंड करना है। काइंडली आप लोग स्टैंड ले लें। मकतूल मुस्तफ़ा के वालिद ने बेटे की कब्र कुशाई के लिए इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से रुजू किया। अदालत ने कहा, कब्र कुशाई के लिए मुताल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू करें। मुताल्लिका मजिस्ट्रेट ही कब्र कुशाई और दीगर मामलात पर ऑर्डर का इख्तियार रखता है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 भंगोरिया गोट में गैस लीकेज से धमाका, 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी, घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। धमाके से करीब की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इलाका मकीनों के मुताबिक आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। तफसीलात शयान अली की इस रिपोर्ट में जानते हैं। गैस लीकेज के बायस हादसात बढ़ने लगे। 3 रोज के दौरान तीसरा हादसा। अजीजाबाद भिंगोरिया कोट में गैस लीकेज के बायस धमाका, गीजर और सिलेंडर भी साथ फट गए। धमाका 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ। धमाके से घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि आसपास की इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हमने यहाँ पर देखा कि हर तरफ जो है वो मलबा ही मलबा था और मस्जिद की दीवार और आसपास पड़ोस के शीशे जो थे खिड़कियों के वो टूटे पड़े हुए थे और जो है दरवाजे जो है बिखरे पड़े हुए थे इधर लोहे के, और शीशे तो पूरे एरिया में सब जगह शीशे के टुकड़े पड़े हुए थे और एम्बुलेंस मौजूद थी और ज़ख्मियों को जो है उस वक्त जो है वो बाकायदा डाला जा रहा था उसके अंदर। हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों की शनाख्त हुमेरा, नूर फातिमा, मरियम और अब्दुल्ला के नामों से हुई। जख्मियों को पहले अब्बासी शहीद अस्पताल फिर सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। ये एक औरत रहती थी, 3 के बच्चे रहते, तकरीबन कोई साल से 1.5 साल से ये लोग रिहाइश पजीर थे, अब किराएदार थे ये लोग यहाँ पे। इलाका मकीनों का कहना था कि वाकया सुबह 10 बजे पेश आया। जोरदार आवाज आई, बाहर आकर देखा तो हर तरफ मलबा पड़ा था। तो ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था तो अचानक से ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी और सारी गिलास वगैरह सब टूट गए इधर घरों के। खातून घर में अपने बच्चों के साथ मकान में रिहाइश पजीर थी। बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो गीज़र फटने से ये धमाका हुआ। सिलेंडर या गीज़र है कोई ऐसी चीज़ है जो फटी है जिसकी वजह से ये हादसा रोनुमा हुआ है। क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि इलाके की बिजली मुनक़ता और इमारत को खाली करवा लिया गया। शायान अली, 5 न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई वुज़रा, मुशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी, कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी मुसद्दिक़ खान, चेयरमैन PND और दीगर मुतालिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में सिंध काबीना ने सूबाई सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी। सरकारी नौकरियों पर पाबंदी थी, जिसके बायस ये फैसला किया गया। इजलास में शर्जील इनाम मेमन का कहना था, फैसले का इत्तलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। पहले सरकारी मुलाजमत की हद 28 साल थी, जिसे बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया है। सिंध में तरक्याती मंसूबे बेमाली मुश्किलात का शिकार। विफाक ने सूबे को NFC, रॉयल्टी और टैक्स में 47% कम शेयर्स दिया, जबकि सूबे की टैक्स वसूली में भी 26% कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल की पहली 7 माह में विफाक ने सिंध को NFC, रॉयल्टी और ऑक्ट्राय टैक्स की मद में 47% कम रकम फराहम की। NFC में सिंध का शेयर 17 खरब 47 अरब रुपए था, मगर सिर्फ 8 खरब 96 अरब रुपए दिए गए। तेल, गैस और मादनियात की रॉयल्टी की मद में 1 खरब 6 अरब रुपए के बजाय 86 अरब 66 करोड़ रुपए मिले, जबकि ऑक्ट्राय जिला टैक्स में सिंध को 46 अरब 97 करोड़ रुपए के बजाय 23 अरब 13 करोड़ रुपए दिए गए। NFC में 48%, रॉयल्टी में 18% और ऑक्ट्राय टैक्स में 50% कमी रिकॉर्ड की गई।
चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स टाउन्स के हवाले कर दिया है। इस टैक्स से मोमिनाबाद टाउन की आमदनी में इजाफा होगा और टाउन की तरक्की की रफ्तार तेज होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मोमिनाबाद टाउन में वर्ल्ड बैंक के मातहत इदारे क्लिक के ज़ेर एहतमाम जायदाद सर्वे के हवाले से तकरीब में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी और अवाम से खिताब करते हुए किया। क्लिक के नुमाइंदों ने जायदाद सर्वे की अफादियत से आगाह करते हुए बताया कि जायदाद सर्वे के लिए यूनियन कमेटियों की सतह पर ऑफिस और टीमें टाउन चेयरमैन की मुशावरत से तश्कील दी जाएंगी, जिससे यूनियन कमेटियों में मौजूद पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार भी मैसर आएगा और मुनसिफाना सर्वे करने में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर यूसी चेयरमैन और डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सलाउद्दीन यूसुफ जई ने कहा है कि क्लिक के जायदाद सर्वे से मोमिनाबाद टाउन टैक्स कलेक्शन में दूसरे टाउनों की तरह कोई खातिर खा फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मोमिनाबाद टाउन एक पसमानदा टाउन है। टैक्स का निफास 120 गज से जायद घरों पर होता है और मोमिनाबाद टाउन चंद 100 घर ही होंगे। यहाँ ज्यादातर लोग 80 से 60 गज के मकानात में रहते हैं। यहाँ गरीब और मेहनतकश लोग आबाद हैं जिनको टैक्स के बारे में आगाही बिल्कुल भी नहीं है। सर्वे के दौरान आवाम को आगाही फराहम करने के लिए बल्दियाती नुमाइंदे अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, जिससे फ़ायदा पहुंचेगा और हम मोमिनाबाद टाउन में मज़ीद तरक्की के काम कर सकेंगे। सैयद ज़ैन अली शाह शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा उन्होंने कि पायदार तरक्की के लिए क्लिक के ज़ेर एहतमाम टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में घर घर जाकर आदाद शुमार जमा किए जाएंगे। ये सर्वे रिहायशी, तिजारती और सनती जायदादों का अहाता करेगा। उन्होंने कहा कि इस सर्वे से टाउन के अवाम की बेहतर खिदमत मुमकिन होगी। क्लिक की जानिब से जायदाद टैक्स निज़ाम को जदीद बनाया जा रहा है। इस निज़ाम के जरिए पैदा होने वाली इजाफी आमदनी मकामी कौंसिलों को शहरी खिदमात और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के काबिल बनाएगी। ये जदीद तरीक़ेकार टाउन्स की बल्दियाती आमदनी में नुमाया इजाफा करेगा, जो टाउन की पायदार इक्तिसादी तरक्की की राह हमवार करेगा। तकरीब में अख्तर हरमैन, अराकीन टाउन कौंसिल, क्लिक के जिम्मेदारान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ अवाम और बल्दियाती अफसरान और अमले ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान और सैयद ज़ैन अली शाह तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सोराब गोड टाउन लाला अब्दुल रहीम की जानिब से सोराब गोड टाउन ऑफिस में ऑल पार्टी मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शर्की के सीनियर नायब सदर सरवर खान गाजी, म्यूनिसिपल कमिश्नर सोराब गोड टाउन तनवीर आराई, फोकल पर्सन चेयरमैन सोराब गोड टाउन नदीम चांडियो और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी डिस्ट्रिक्ट के सदर रजब अली मक्सी, नून लीग सिंध के नायब सदर सरवर तिनियो, जमात इस्लामी नायब अमीर जिला शर्की खालिद सिद्दीकी, सत्तार बरफ, गुल बदीन खान और दीगर ने शिरकत की। मीटिंग में तय किया गया कि अयूब गोड चौक ता लासी गोड भिटाई चौक तक रोड के दोनों ट्रैक्स को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा सोराब गोड टाउन के तमाम आबादियों में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन सोराब गोड टाउन लाला अब्दुल रहीम और सीनियर नायब सदर जिला शर्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरवर खान गाजी, म्यूनिसिपल कमिश्नर सोराब गोड टाउन तनवीर आराई और फोकल पर्सन चेयरमैन सोराब गोड टाउन नदीम चांडियो ने तमाम मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे भी पेश किए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।